नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश हाई डिमांड बूम के में। ये हमारा स्पेशल शो प्रॉपर्टी पर है, रियल एस्टेट पर है, क्योंकि त्योहारी सीजन बिल्कुल नज़दीक है और त्योहारी सीजन में 2 साल बाद अब कुछ ऐसा माहौल है कि लोग घरों से निकल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, बाजारों में रौनक है। तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी मार्केट में भी शानदार रौनक देखने को मिल रही है। प्रॉपर्टी एक्सपो लग रहे हैं, लोग चहलकदमी कर रहे हैं और अपने लिए एक बेहतर घर की तलाश कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना प्रॉपर्टी स्पेशल में हम फेस्टिव सीजन में जानने की कोशिश करें कि आखिर मार्केट का मूड कैसा है। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपको मैं परिचय कराता हूं और फिर हम फेस्टिव सीजन पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजन बंदेलकर साहब, नेशनल प्रेसिडेंट नरेटको। हमारे साथ हैं प्रदीप अग्रवाल जी, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल। हमारे साथ हैं अमित गोयनका, एमडी निसस फाइनेंस। और हमारे साथ हैं आशीष कुकरेजा, फाउंडर एंड सीईओ होम्सफाई। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की और उसके बाद के बहुत सारे त्योहारों की। तो मेरा सबसे पहला सवाल राजन सर आपसे ही होगा कि 2 साल बाद त्योहार आया है और 2 साल बाद वाकई एक रौनक दिख रही है बाजारों में, एक अलग ही मूड है, एक अलग ही खुमारी है। तो ऐसे में रियल्टी मार्केट किस तरह का आपको प्रतिक्रिया दे रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आपने बहुत ही अच्छा शब्द यूज़ किया, रौनक। तो रौनक तो वैसे सारे लोगों में आ रही है, लेकिन मेरे कंपनी का नाम भी रौनक है, मेरे बेटे का भी नाम रौनक है। ग्रेट। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखो कि मैं वापस दोहराना चाहता हूँ कि कोरोना ने एक चीज़ बता दिया लोगों को, खुल के जियो। क्योंकि कोरोना के पहले लोगों को क्या था कि लोग ऐसे जी रहे थे कि नो एंड, किसी को पता नहीं था कि अपनी जिंदगी कब है, क्या है, कल क्या है। आज लोगों में वो एक बदलाव है। अगर आप देखोगे तो किसी को भी अगर आप सोचोगे ना, तो वो आज के लिए जी रहा है। तो उसको ये लग रहा है कि नहीं बाबा, जो चीज़ मुझे चाहिए, अगर उसको बोलो घर बोलो गाड़ी बोलो, ये एक ही चीज़ में तेजी नहीं है। आपने उस सावन आया झूम से, उसके ऊपर आपने बनाया कि डिमांड आई बूम से। तो ये जो बूम है ना, ये काफ़ी हद तक चलने वाली है। बिल्कुल। क्योंकि उसका बेनिफिट ये है, अगर आप देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट भी अभी हाल ही चेंज हुई है। करेक्ट। और पहले जो डिसीजन लेने में देरी होती थी या संकोच होते थे, वो अब नहीं हो रहे। बिल्कुल। अब गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली है, डिसीजन अब जल्दी हो रहे हैं। प्रदीप अग्रवाल सर से मेरा सवाल होगा, अफोर्डेबल हाउसिंग में हमने पिछले कई वर्षों में देखा कि बहुत अच्छी डिमांड थी, बहुत अच्छे सेल के नंबर्स दिख रहे थे। अब इस फेस्टिव सीजन में अफोर्डेबल हाउसिंग में कैसा रिस्पॉन्स दिख रहा है आपको? तो दीपक जी, आपको और आपके व्यूवर्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड हमेशा बनी रही है। अगर आप पिछले कुछ 1.5 ईयर की बात करें तो दीपावली ऑलरेडी चालू है। अगर पिछले 6 मंथ की भी बात करूं मैं, सो बहुत अच्छे सेल्स नंबर आए हैं और जितने भी कस्टमर्स ने अगर अपना घर बुक कराया है तो एक एप्रिशिएशन भी उनको मिला है, एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ है। क्योंकि आप देखें रियल एस्टेट मार्केट पिछले 1-1.5 साल से एक रौनक पर है। जैसा भी राजन बंडेलकर जी ने भी कहा कि मार्केट में रौनक है, तो मैं ये कहूँगा कि मार्केट में ऑलरेडी दिवाली मन रही है, पिछले 1 साल से मन रही है। और ये सिर्फ डेवलपर्स की ही दिवाली नहीं है, कस्टमर्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ी दिवाली है। क्योंकि कोरोना के टाइम में ज़्यादातर मोस्टली लोग घरों में पैक थे, दीपावली को उस तरीके से नहीं मना पा रहे थे। और ये एक ऐसा वक्त आया है जब आज खुल के लोग आराम से दिवाली मना सकते हैं। एक जरूर चीज मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कि अभी केवल ये शुरू हुआ है, आने वाले 2-3 साल में और आपको एक बहुत अच्छा बूम नजर आएगा। और ये जो स्टार्ट हुआ है ये कंटिन्यू रहने वाला है। सो जो भी कस्टमर हैं आज, अगर वो डिसीजन नहीं भी ले पाए हैं या उन्हें लगता है कि पीछे कुछ टाइम में जो एक रेट कम थे उस वक्त वो डिसीजन नहीं ले पाए और आज शायद रेट बढ़ गए तो उनको डिसीजन के ऊपर सोचना पड़ रहा है, मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं है। अभी भी उनके पास बहुत सारे मौके हैं। अच्छी लोकेशन, अच्छे प्राइस के ऊपर जाएं और राइट अगर डेवलपर है तो जाकर अपनी प्रॉपर्टी का जरूर चुनाव करें।
बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि अभी भी मौके हैं और लोग अभी भी प्रॉपर्टी का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि प्री कोविड लेवल पर अभी भी चीज़ें नहीं हुई हैं, रेट बहुत अच्छे हैं। अमित सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि शेयर मार्केट में लगातार उठापटक बनी हुई है, ब्याज दरें चढ़ी हुई हैं और वैश्विक आर्थिक माहौल भी कुछ अलग दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक और रिपोर्ट आती है एसबीआई की, जो ये कह रही है कि अभी का जो होम हाउसिंग लोन का मार्केट है, होम लोन का जो मार्केट है वो करीब 24 लाख करोड़ का है, जो अगले 5 साल में दुगना हो सकता है, करीब 48 लाख करोड़ का हो सकता है। कैसे देखते हैं सर इसको? पहली बात तो दीपावली के शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत अहम बात आपने पकड़ी है दीपक जी कि अभी हम जो एक जो जोश देख रहे हैं मार्केट का या अभी तक देखते आए हैं, जैसे प्रदीप जी ने बताया पिछले 12-18 महीनों में, उसमें मुझे थोड़ी सी एक संकोच दिखती है, क्योंकि एक तो जैसे आपने सही बताया दरें बढ़ रही हैं और बढ़ने की संभावना है। हम नेक्स्ट रेट हाइक दिसंबर में एक्सपेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मासिक कंट्रीब्यूशन है होम बायर्स की वो डेफिनेटली बढ़ेगी। दूसरा, इन्फ्लेशन जो है वो चढ़ता गया है और ग्रोथ रेट जो है वो थोड़ी कम हो रही है। अभी भी हाल ही में जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड हुई या रिवील हुई तो ग्रोथ रेट 7% के नीचे आ चुकी है। अब वो क्या उतनी भी मेंटेन कर पाएंगे और उसकी वजह से उसका जो इम्पैक्ट आता है वो अर्निंग्स ग्रोथ पे आता है, वो हर एक आदमी की अर्निंग कैपेसिटी पे, उनके मासिक वेतन पे आता है। तो डेफिनेटली उस पर थोड़ी सी एक चिंताजनक बात बनी हुई है। दाम ऑलरेडी काफ़ी 12 महीनों में बढ़ चुके हैं और बढ़ने की संभावना है। तो जहां दाम बढ़ रहे हैं, जहां पे निवेश जो बायर है उसकी मासिक कंट्रीब्यूशन बढ़ने की संभावना है, क्योंकि दरें बढ़ चुकी हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एक ठहराव आने की मुझे एक संभावना दिखती है। बाकी आपने एक जो इकोनॉमिक ही नहीं मगर एक जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बना है वो थोड़ा चिंताजनक है। रुपया है वो लगातार गिरता चला गया है, हाल ही में थोड़ा सा इंटरवेंशन की वजह से थमा, मगर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, जो बाहरी निवेशक है, उसको चिंता है कि क्या वो इस देश में और रुपया इस समय लगाए या ठहर जाए जब तक बाकी चीज़ें सुधर नहीं जाती। तो ये ग्लोबल कंसर्न्स जो हैं वो, और देखिए बाकी देशों में हम ऑलरेडी रिसेशन की बात सुन रहे हैं और वहाँ पे ऑलरेडी चिंता बनी हुई है। तो क्या भारत अपने आप को डिस्पाइट ये सारी कंसर्न संभाल पाएगा और ग्रो कर पाएगा, ये थोड़ा बता पाना इस समय मुश्किल है। अगले 2 क्वार्टर्स में, अगले 2 या छमाही में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है मार्च तक थोड़ा क्वेश्चन बने रहेगा। खैर ये दिवाली सीजन है, एक फेस्टिव सीजन है, तो अन्य ऑफर्स आएंगे, क्योंकि इससे बेहतर मौका इस समय रियल एस्टेट लिए नहीं है अपनी इन्वेंट्री खाली करने के लिए। और बहुत सारे लॉन्चेस हुए हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उत्साह से सेल्स की प्रतिक्रिया रहेगी, बहुत ज़्यादा ऑफर्स रहेंगे। उस चलते ग्राहकों को फायदा डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ से दाम और बढ़ने की फिर भी संभावना है। तो आज भी अगर प्राइस लॉक इन कर लें, डिस्काउंट ले लें या कोई स्कीम ले लें, तो डेफिनेटली उसमें फिर भी फायदा है, मगर एक कंसर्न डेफिनेटली बना हुआ है। बिल्कुल, कंसर्न डेफिनेटली बना हुआ है। आशीष जी, आपसे सवाल मेरा ये होगा कि अभी हाल में हमने देखा तमाम आईपीसीज ने अपनी सेंटिमेंट सर्वे जारी किया है और उसमें एक चीज जो कॉमन देखने को मिली है वो ये है कि बड़े घर लोग चाह रहे हैं। जो 1 BHK में रहता था वो 2 BHK चाह रहा है, 2 BHK वाला 3 BHK चाह रहा है। तो अपने को लोग बड़े घरों में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी चीज हमने देखा कि 75 लाख रुपए से नीचे के जो घर हैं उनकी डिमांड जबरदस्त है। ऐसे में अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो कहाँ किस तरह की डिमांड आप देख रहे हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये दीपक जी। देखिए, जैसे सर ने बोला, राजन जी ने, कल हो ना हो, अब वही है एक इमोशन इस समय ग्राहक के दिमाग में, और इसीलिए वो अब घर बड़ा चाहता है। और एक अफोर्डेबिलिटी जो इस सेक्टर में बनी है, मैं आपको अगर ऐसे बहुत ये एग्जांपल हमेशा मैं अपनी टीम से बोलता रहता हूँ। जब मैं बॉम्बे आया था तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहाँ पे घर ले पाऊंगा, आज से 15-16 साल पहले। और आज मैं देखता हूँ कि जो नौजवान हैं जो आए हैं बॉम्बे में 5-5, 6-6 साल के अंदर ही एक एस्पायर कर रहे हैं कि वो अपना घर लें, और वो एक अफोर्डेबिलिटी जो बड़ी है वो अच्छी हुई है। करेक्ट। अब जरूर अगर मैं दोनों बातों को कंबाइन करूँ तो क्योंकि ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो अफोर्डेबिलिटी थोड़ी कम होगी, आपकी EMIs बढ़ेंगी, तो हो सकता है वापस थोड़ा रुझान अभी छोटे घरों की तरफ बढ़े। क्योंकि कॉम्बिनेशन है, ये मार्केट कोई एक फैक्टर की वजह से नहीं चल रहा है दीपक जी, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं। ये छोटी साइकिल नहीं है, ये साइकिल अभी मेरे ख्याल से अपने मिडिल में भी नहीं है। तो लंबा चलेगी, उसमें थोड़े बहुत कभी एक साइड की साइकिल होती नहीं है। पिछले 6-7 साल की मरी हुई जो एक सेक्टर थी वो अब उठ के सामने खड़े होके आई है। जैसे मैं आपसे बाहर भी बात कर रहा था कि अफोर्डेबिलिटी, जॉब एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट माइनस इंटरेस्ट रेट, सेंटिमेंट इज स्टिल गुड। बिल्कुल, सेंटिमेंट
स्टिल गुड। राजन सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि तो सबसे अहम सवाल यही होगा कि रेट बढ़ने का डर जो है ना घर खरीदारों के जहन में अभी भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है। ऐसे में क्या इंटरेस्ट रेट के बाद आप लोगों की तरफ से कोई दोहरी मार तो नहीं पड़ने वाली है? उसके पहले मैं एक सर ने जो कहा उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना बिल्कुल, चाहूंगा बिल्कुल सर। कि रियल एस्टेट कभी मर नहीं सकता, वो थम गया था। और जो थम गया ना, वो हमारे से ज्यादा ग्राहक के लिए बहुत अच्छा हो गया। हालांकि डेवलपर को उसमें नुकसान हुआ, लेकिन मैं भले डेवलपर की तरफ से हूँ, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से अगर बात करें तो वो बहुत अच्छा था। अब जो आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, अभी मेरे मित्र अमित जी ने कहा कि और 2 क्वार्टर बढ़ने वाले हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा है। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि जब बढ़ रहा है तब लोग नाराज होते हैं, लेकिन बड़ा जो चीज बढ़ी हुई है ना, वो 100% घटने वाली है, सिर्फ रियल एस्टेट छोड़कर। नहीं सर, आप लोग तो नहीं भाव बढ़ाने वाले हैं। मूल प्रश्न वो है। उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ कि इसमें जो डेवलपर जो थमे हुए थे ना इतने साल, तो उनको पता है कि जैसे ही हम दाम बढ़ाएंगे ना, तो जो ग्राहक आज जो आ रहा है, जो स्पीड से और जो वेलोसिटी से आ रहा है ना, वो कम हो जाएगा। और उससे क्या होता है कि दाम बढ़ाने से हमारा फायदा नहीं होता है, सिर्फ ग्राहक का नुकसान होता है और बैंकों का फायदा होता है। ये डेवलपर को पता चल गया। करेक्ट। सेकेंड चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना था, काफी लोगों को अपनी नौकरी के लाले हो गए थे। मतलब लोगों को डर था कि मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन अब अगर आपने 2 साल में देखा होगा तो उसकी तनख्वाह, मेजॉरिटी लोगों की, जितने भी प्रोफेशनल्स है या जो भी अच्छे पोजीशन पे है, उनकी तनख्वाह पहले से काफी बढ़ चुकी है। मतलब जो रेट में नो डाउट प्रॉपर्टी प्राइसेस नहीं बढ़े, उससे ज्यादा उसकी तनख्वाह बढ़ी है। जो अब ये सर बोल रहे थे कि लोगों की डिमांड बढ़ गई, डिमांड इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये सारा चीज उनके अफोर्डेबिलिटी में आ गया। करेक्ट। क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़े और उसकी तनख्वाह बढ़ गई। तनख्वाह बढ़ गई। इंटरेस्ट रेट बढ़ी है जो 100% घटने वाली है। हमारे सारे गेस्ट का कहना यही है कि अभी जो माहौल है वो पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है। प्रदीप सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग की सबसे ज्यादा डिमांड है, हमेशा से रही है, और प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी आने के बाद उस डिमांड को एक अलग ही बूस्ट मिला है। लेकिन इस बार बजट में हमने देखा कि पीएमएवाई की सब्सिडी को रोक दिया गया था, हालांकि बाद में फिर शुरू कर दिया गया। तो ऐसे में क्या डेवलपर्स का जो फोकस है वो अफोर्डेबल हाउसिंग पे, अफोर्डेबल सेगमेंट पे कमजोर होता हुआ नहीं दिखेगा? दीपक जी, 2 चीजें इसके अंदर है। जैसा अभी मेरे काबिल दोस्त भी पहले इंटरव्यू में कह रहे थे कि जो बड़े घरों की डिमांड है वो इस वक्त ज्यादा बड़ी है। तो अभी जो लोग अफोर्डेबल पर से डिस्कशन कर रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर किसी की सैलरी बिफोर कोविड एक सर्टेन नंबर पर थी, उसके बाद वो इंक्रीज हुई है, तो वो बड़े घरों की तरफ ज्यादा इंकरेज हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 2 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है जो सब्सिडी मिल रही थी उसको। सो डेवलपर मुझे नहीं लगता किसी तरीके से डिस्करेज हुए हैं या अफोर्डेबल हाउसिंग में काम नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि खास करके जो 75-80 लाख रुपए तक का सेगमेंट है, जिसमें एक सेगमेंट है जो 30 लाख रुपीस तक का है, एक है 40 to 80 लाख का सेगमेंट, इन दोनों सेगमेंट के अंदर जो इस वक्त डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज जो इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कशन था आपका कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो उसके ऊपर जो कस्टमर है वो अपना क्या डिसीजन लेगा। तो अभी तक का जो भी हम सर्वे कर पाए हैं, जो भी रिसर्च अपने कस्टमर्स के साथ कर पाए हैं, ये डिसीजन फैक्टर नहीं है उनका डिसीजन फैक्टर ये है कि लोकेशन क्या है, प्राइस अगर उनको राइट लग रहा है और लगता है कि हमारे बजट में है, तो ईएमआई 1000 रुपए या 2000 रुपए कम है या ज्यादा है, ये वो फैक्टर नहीं है जो उनके डिसीजन फैक्टर को बना सके। बिल्कुल। अगर ये नंबर्स डबल डिजिट में जाते हैं इंटरेस्ट रेट के, तो मुझे लगता है जरूर वो पिच होगा। लेकिन अगर ये 8.5 और 9% तक अगर इंक्रीज है, जैसे अगर 9% तक भी जाते हैं आने वाले 1-2 महीने में, तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा चेंज इस मार्केट में या कस्टमर के माइंडसेट में आने वाला है, क्योंकि इस वक्त एक पॉजिटिविटी है बाजार में और कस्टमर जो है ये किसी एक शॉर्टर इंपैक्ट के लिए नहीं ले रहा है कि वो केवल आज इस घर को खरीद रहा है तो ये हमेशा ही लोन रेट ये रहने वाले हैं। तो पता है आज क्योंकि इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि आप देखें बहुत यानी अमेरिका में जो प्राइस है जो इंटरेस्ट का वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सो मुझे लगता है कस्टमर ये बात अंडरस्टैंड करता है और ये कुछ टाइम नहीं के लिए है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में, आज नहीं हो सकता है साल या 2 साल के बाद, जरूर ये प्राइस
जरूर डाउन होंगे इन टर्म्स ऑफ जो इंटरेस्ट रेट है, Correct. और उनकी ईएमआई फिर से कंट्रोल में आएंगी। तो बिल्कुल। ये आज की डेट में जो भी कस्टमर है डिसीजन फैक्टर में उसे काउंट नहीं करता। ऑफ कोर्स पिंच जरूर करता है, लेकिन डिसीजन फैक्टर का पार्ट नहीं। बिल्कुल, ये वास्तविक भी है, क्योंकि होम लोन कोई साल 2 साल का नहीं होता है, करीब 20 साल 30 साल का लोग लेते हैं, और 20 साल 30 साल एक जैसे हालात बने नहीं रह सकते हैं। अमित सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि एंड यूजर्स प्रॉपर्टी मार्केट को चलाता है, लेकिन निवेशक उसे दौड़ाते हैं। तो एंड यूजर की वजह से ये जो तेजी हमें दिख रही है, इसमें निवेशक के एंट्री करने लायक जगह बन चुकी है या अभी उनको इंतजार करना चाहिए? देखिए, निवेशकों का तो जो एक रुझान था, या एक जो उनकी एक जो एक्साइटमेंट थी, वो पिछले 12 महीनों में काफ़ी रही है। और जितने आपने लॉन्चेस या लैंड ट्रांजैक्शंस या जितने बड़े आपने निवेश देखे हैं, वो पिछले 12 महीनों में उसी वजह से हुए हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट चल रहा था। देश की हालत जो थी वो बाकी अन्य देशों के सामने बहुत बढ़िया दिख रही थी, तो इसके लिए भारी मात्रा में निवेश हो रहा था। मगर एक अब थोड़ी सी स्टॉक मार्केट में नमी दिख रही है, अर्निंग्स में थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है, और क्योंकि हमारी जो रुपी है वो थोड़ा वीक हो गया है और उसमें अभी भी थोड़ी चिंता बनी है, तो थोड़ा सा एक ठहराव दिखते आ रहा है मुझे कि जब तक वापस से वो कॉन्फिडेंस पूरा नहीं आ जाता तो रुपया लगेगा और निवेशक रहेंगे, और हम भी और निवेश कर रहे हैं। मगर हमारे में भी ये सोच है कि क्या इस समय थोड़ा एक पॉज लिया जाए नए निवेश में, जो ऑलरेडी लग चुका है, क्या उनको मौका दिया जाए कि वो निवेश चले, उसके बाद ही नया निवेश हो। तो एक परफॉर्मेंस के लिए एंजाइटी बनी हुई है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट की हम सब बात कर रहे हैं उसका शॉर्ट टू मीडियम टर्म इम्पैक्ट तो रहेगा। और निवेश जो है, जो निवेशक है, वो 5-10 साल नहीं सोचता, वो हर 3 महीना, हर 6 महीना, हर साल भर की वो आंकड़े गिनता है। एक सवाल अमित सर, आशीष सर, आपसे होगा कि निवेशक के लिहाज से हम देखते हैं कि नए नए ट्रेंड्स आते हैं। कोवर्किंग का ट्रेंड आया, और हमने देखा कि को लिविंग का ट्रेंड आया, और भी तमाम ट्रेंड है, रीट्स ऑलरेडी मार्केट में है। तो जो निवेशक है उसको किन ट्रेंड में जाना बेहतर हो सकता है फ्यूचर के लिहाज से? देखिए, मैं वही आर्ग्यूमेंट को अगर आगे बढ़ाऊं तो हार्ड एसेट्स जो है ना, उस पे रुझान बड़ा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो देखी है एक भारतीय निवेशक ने, हम जब निवेशक नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में HNIs और वो जो बड़े बड़े लीवरेज करके, जैसे सर अमित सर भी बोल रहे थे, सिर्फ वही निवेशक नहीं है, अभी निवेशक का भी एक बढ़ गया है बेस इंडिया में। और एक हाउस होल्ड की जो सेविंग रही इंडिया में, वो इस समय दुनिया में सबसे अच्छी है, और वो अब चाहता है कि मैं हार्ड एसेट्स में भी जाऊं, मेरे पास गोल्ड भी हो, मेरे पास रियल एस्टेट भी हो, तो वो निवेशक है। रेंटल्स आप देख लिए, सप्लाई रेंटल्स में मैं जहां रह रहा हूं, अभी हम ये भी बात कर रहे थे बाहर कि हर जगह रेंटल्स बढ़ गए हैं। करेक्ट। तो सबको समझ में आ रहा है कि अच्छी चीज मिल रही है, अच्छे भाव पे मिल रही है। और बिल्कुल सर, मैं वापस अपनी बात भी करेक्ट करना चाहूंगा, मेरे मुंह से निकला, बट क्योंकि वो समय ऐसा था जो अच्छे बिल्डर थे वही सरवाइव कर पाए, वही आगे बढ़ पाए, और उनकी वजह से मार्केट आगे बढ़ पाई। बिल्कुल। जो हल्के थे, वो जिन्होंने रियल एस्टेट को सीरियस नहीं लिया, वो बाहर हो उनको लोगों ने सीरियस वो नहीं मर लिया। गए। तो अब मैं एक ये आपको कहना चाहता हूँ, निवेशक में ये है कि निवेशक को अपनी खुद की समझ को के साथ ही जाना चाहिए। अभी अगर मुझे कमर्शियल नहीं समझता तो मुझे नहीं जाना चाहिए कमर्शियल में। अब जो रिटेल समझता है उसको रिटेल में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, जो रीट समझता है उसको रीट में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। बिल्कुल। पर बाकी मार्केट में बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स आए हैं। वैसे चर्चा काफी बेहतरीन चल रही है, लेकिन हमारे पास समय कम होता है, तो एक अंतिम सवाल मैं लेता हूँ प्रदीप जी से और राजन सर से कि प्रदीप जी, फेस्टिव सीजन है, आपकी ओर से ग्राहकों के लिए क्या कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं? बिल्कुल दीपक जी, बहुत सारे ऑफर्स इस वक्त हमारे पास चल रहे हैं, जिसमें कैश डिस्काउंट भी है, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। मुझे लगता है ये सब जो डिस्काउंट है ये शायद कहीं ना कहीं टेम्परेरी है। मैं फिर से, जो राजन जी भी एक बात कह रहे थे कि एक्चुअली इस वक्त बाजार में एंड यूजर ज्यादा है। आप ये देखिए कि अगर मेरे पोर्टफोलियो की बात करें तो 75% से ज्यादा उसमें सैलरीड क्लास लोग हैं, जिन्होंने पहले प्लानिंग करके इस घर को लिया है। वो किसी भी स्पेकुलेशन वे में नहीं ले रहे, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही। सो मुझे नहीं लगता कि जितने, ऑफ कोर्स अगर कुछ भी आप डिस्काउंट देते हैं, कुछ भी उनको किसी भी तरीके से गिफ्ट करते हैं तो अच्छा लगता है, एक पॉस्चरिंग बनती है, लेकिन उनका जो डिसीजन है वो इस चीज पर है कि राइट प्रॉपर्टी, राइट प्राइस और राइट डेवलपर, इसको ले
मुझे लगता है उसी के बेसिस पे वो डिसीजन ले रहे हैं। बिल्कुल यही सवाल मेरा सर राजन सर आपसे भी होगा, क्योंकि आप रौनक ग्रुप को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, उसके अलावा आप नरेटको नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पर तमाम हजारों डेवलपर्स हैं। तो नरेटको ने इस बार क्या कुछ विशेष ऑफर दिया है ग्राहकों को? सर नेरेडको ने ये ऑफर दिया है ग्राहकों को। क्या होता है कि जितने भी नेरेडको, सिर्फ नेरेडको नहीं, नेरेडको के साथ तो साथ महुआ और अपनी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि जो रेरा आया हो गए 5 साल से, जिसके वजह से अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि जो बिल्डर, काफी बिल्डर जो नहीं सही थे, उसमें सिर्फ बिल्डर गलत नहीं थे, बिल्डर के साथ ग्राहक भी थे जिन्होंने एक मकान की जगह 2 या 3 बुक किए, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी थे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर मुझे 100 करोड़ चाहिए तो मुझे 100 की जगह 250 और 300 दिए। वो प्रॉब्लम चारों तरफ थी। हाँ, प्रॉब्लम चारों तरफ थी। अनफॉर्चुनेटली टारगेट सिर्फ डेवलपर को किया गया। तो मैं हमेशा डेवलपर इंडस्ट्री से तो डेवलपर को डिफेंड करता हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक है। तो मेरा सिंपल ग्राहकों को ये कहना है कि आप कोई ऑफर की तरफ मत देखो। जैसे अपने प्रधानमंत्री जी काफी बोलते हैं ना कि वो विश्वास वगैरह, जो वो हिसाब से मैं कहता हूँ कि 3 पीस आप देखो, प्राइस देखो, परफॉर्मेंस देखो और पोजीशन देखो। आपको मकान का पोजीशन जो दे सकता है ना, उस डेवलपर के पास जाकर बिल्कुल, यानी इस फेस्टिव सीजन में जो हमारी टैगलाइन है, जो शो का नाम है कि आई डिमांड बूम, की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वही सवाल जो हमने राजन जी से पूछा, प्रदीप जी से पूछा कि ऑफर क्या है, तो ऑफर ये है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट में जाएं वो ये जरूर देखें कि डेवलपर अच्छा हो, और बेहतर होगा कि अगर आप तैयार प्रोजेक्ट में जाएं ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो और आप अच्छे से पोजीशन ले पाएं। और आज का जो सबसे बड़ा ऑफर है वो यही है कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। आपको प्रोजेक्ट अगर डिलीवरी हो रही है तो उससे बड़ा ऑफर कुछ नहीं है, बाकी चीजें तो खैर क्षणिक हैं, आती जाती रहती हैं। तो इस खास शो में आई डिमांड बूम के में दिवाली स्पेशल में फिलहाल इतना ही, और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और प्रॉपर्टी जगत में जैसी बहार है वो बहार बनी रहे। हालांकि कुछ हालात हैं जो वैश्विक स्तर पर हैं या जो भी इकोनॉमी को लेकर हमें नजर आ रहे हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि शायद हालात बुरे हो सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, स्थितियां फिर बेहतर होंगी। जैसे हम कोविड से उबर आए वैसे इन चीजों से भी उभरते रहेंगे, लेकिन अभी भी माहौल बहुत अच्छा है रियल एस्टेट के लिहाज से, और उसमें अगर आप जा रहे हैं तो सोच समझ के एकदम चिंतन मंथन करने के बाद ही प्रोजेक्ट में निवेश करें या फिर अपना घर खरीदें। तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर आपको भी, राजन जी, अमित सर, आशीष जी और प्रदीप जी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।